will study chapter 1. Our chapter 1 name is The Wonderful World of Science. Curiosity, the beginning of discovery. From the moment we open to the world, we begin to wonder about everything around us. एक ही पल में जब अपनी आंखें खोलते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं कितनी अच्छी चीज़ें हमारी जगह पर। Why does the sky change color? हम सोचते हैं कि जो स्काई है वो अपना रंग क्यों नहीं बदलता है. How do trees grow from tiny seeds? जो पेड़ होते हैं जैसे बीज से कैसे उग जाते हैं. और क्यूरियोसिटी पुशेस अस टू एक्सप्लोर. जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है वो हमें धक्का देती है एक्सप्लोर करने के लिए, टू टच करने के लिए, टू सी देखने के लिए, एंड टू आस्क क्वेश्चंस और पूछने के लिए. दिस नेचुरल साइंस हैज गाइडेड थाउजेंड ऑफ इयर्स. जो नेचुरल साइंस है बट को you moved ahead me, you will now step into one of the most fascinating subjects for science, the key to understanding the world we live in. जैसे ही आप आगे मूव करोगे अपने जर्नी में या पढ़ोगे तो आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप फैसिनेटिंग सब्जेक्ट होते हैं हमारे लिए. वो ये की होती है समझने की इस वर्ल्ड को कि जैसे हम जी रहे इसके अंदर. व्हाट इज साइंस क्या है. इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट इन स्कूल. एक सब्जेक्ट नहीं है स्कूल में. इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग. ये तरीका है सोचने का. इट टीचेस अस टू ऑब्जर्व, टू क्वेश्चन करना, टू एक्सपेरिमेंट करना, एंड टू अंडरस्टैंड हाउ समझाना. ये हमारे आगे करती हैं. यू कैन थिंक ऑफ इट एज एन एडवेंचर. आप सब बच्चे की तरह सोचते हैं. जर्नी टू अनकवर द हिडन नेचर यूनिवर्स. जर्नी वो सभी हिडन सीक्रेट छुपे हुए सीक्रेट करती है नेचर के भी और यूनिवर्स के भी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू बिगिन दिस एडवेंचर इज क्यूरियोसिटी, द डिज़ायर टू नो मोर. जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है को जानने के लिए, जो इस एडवेंचर के लिए, वो है क्यूरियोसिटी. जो कि ज़्यादा जानने में मदद करते डिज़ायर करते हैं. साइंस इन अवर एवरीडे वर्ल्ड. वो हमारे रोजाना के वर्ल्ड में है. वेदर इट इज अ ग्रेन ऑफ सैंड और स्नो कवर्ड माउंटेन लिव और dense forest, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड. अब चाहे वो एक सैंड का ग्रेन हो, स्नो कवर्ड माउंटेन हो, एक सिंगल लीफ हो या फिर भरा हुआ जंगल हो, हमेशा से कुछ ना कुछ नई चीज़ों की इंतज़ार रहती है डिस्कवर के लिए. हैव यू एवर ग्रेज्ड द ट्विंकलिंग स्टार्स एंड व्हाट मेक्स देम. आपने कभी सोचा है जो ट्विंकलिंग होते हैं वो कैसे वंडर्ड होते हैं करते हैं. और नोटिस द फ्लावर ब्लूम एंड नोज व्हेन टू ओपन. आपने कभी नोटिस किया जो फ्लावर है वो कैसे खिलता है. क्या आपने कभी सोचा उस बारे में कि वो कैसे अपने पेटल्स को अपने खोलता है, ओपन करता है. साइंस हेल्प्स अस एक्सप्लोर एंड फाइंड आंसर्स टू सच मिस्ट्रीज. जो साइंस करता है इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में और आपके आंसर्स को, ये जो मिस्ट्रीज हैं ऐसे में आंसर्स हैं इनको ढूंढने में आपकी साइंस जो है वो मदद करता है. दिस पिक्चर शोज अ माउंटेन रीजन. For this book, you will read about exciting ideas, perform simple experiments, and learn how our daily life. इस बुक में आप इन आइडियाज़ के बारे में परफॉर्म करके कुछ है वो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है. As you learn, you will see that everything from a falling raindrop to the spinning of the earth is linked in way. देखेंगे तो देखेंगे कि ऐसे हर चीज़ जो होती है, बारिश की बूंद भी जब गिरती है वो कैसे सभी चीज़ जो है वो इस अर्थ से जुड़ी हुई होती है, किसी ना किसी तरीके से लिंक हुई भी होती हैं. This picture shows a desert and this picture shows a coast. The beauty of science lies in the fact that it is everywhere. Beauty है साइंस की वो फैक्ट है कि सभी जगह लाई करती है. Exist in the deepest ocean and in the vastness of space. वो डीपेस्ट ओशन में भी और वेटनेस स्पेसिस में भी लाई करती है, सभी जगह होती हैं. This picture shows an underwater view of an ocean. It is in the air we breathe, the food we eat and even in the games we play. वो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं. मैनी ग्रेट डिस्कवरीज हैव कम फ्रॉम सिंपल एवरीडे नोटिस समथिंग अनयूजुअल एंड डिसाइडिंग टू फाइंड आउट बाय. सारी ग्रेट डिस्कवरीज वगैरह भी होती हैं जो सिंपली हमारे रोज़ाना के ऑब्जर्वेशन में होती हैं
और कोई कोई इनको नोटिस करता है, किसी ना किसी चीज़ को डिसाइड करता है उसको फाइंड करने के लिए कि वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। साइंस नेवर एंडिंग पजल से तो कभी ना खत्म होने वाला पजल है। साइंस इज लाइक अ नेवर एंडिंग जिग्सो पजल। जो साइंस है वो कभी ना खत्म है। ईच न्यू डिस्कवरी एड वन मोर पीस मेकिंग द पिक्चर क्लियरली। हर एक डिस्कवरी जो होती है वो ऐड कर देती है एक पीस को और वो उस पिक्चर को साफ साफ बना देती है। बट अनलाइक दिस वन नेवर ट्रूली एंड्स। लेकिन जो अनलाइक होते हैं वो एक ऐसे होते हैं जो कभी भी ट्रूली एंड नहीं करते हैं। एवरी आंसर वी फाइंड लीड्स टू न्यू क्वेश्चन। हर एक आंसर में जो हम फाइंड करते हैं नए नए क्वेश्चंस बनते हैं। समटाइम्स वी इवन रियलाइज दैट द पेन प्लेस्ड इन द रॉन्ग स्पॉट लुक अगेन। कभी हम सोचते हैं कि जो पीस है गलत स्पॉट पर रख दिया है, कभी कभी हम उसको दोबारा भी देखते हैं। दिस इज हाउ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड कीप्स चेंजिंग ग्रोइंग। इसलिए क्योंकि जो हमारा समझना वर्ल्ड के बारे में वो उसको ग्रो करवाता है और चेंजिंग कर देता है। दिस पिक्चर शोज अ गैलेक्सी exploring our home planet Earth. We will begin by exploring our home planet Earth, the only known where life exists. हम जानते हैं जो हमारे शरीर वो एकमात्र पॉसिबल है लाइफ एग्जिस्ट करती है। द अर्थ एनवायरनमेंट काउंटलेस कंटिन्यू इंसेक्ट्स। जो अर्थ एनवायरनमेंट होता है फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है वो भी। यू मे हैव सीन अ स्मॉल सीड्स टर्न इनटू अ प्लांट और a चेंज इनटू अ बटरफ्लाई। आपने देखा होगा छोटा सा बीज जो होता है वो प्लांट बदल जाता है। जो कैटरपिलर होता है वो में चेंज हो जाता है बदल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सच चेंजेस हैपन। फिर चकित हैं कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। फॉर लाइफ टू ग्रो फूड इज एसेंशियल। लाइफ को ग्रो करने के लिए बढ़ने के लिए खाना ज़रूरी होता है। एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया फूड इज फुल ऑफ वैरायटी। या इसमें काफ़ी है खाने की। रीजन हैज़ इट डिशेज मेड फ्रॉम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। हर एक रीजन में स्पेशलिटीज होती हैं जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बनती हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम और व्हाट दे आर मेड ऑफ। आपने कभी सोचा है जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कैसे आते बनते हैं। वाटर लिक्विड। वाटर इज फॉर ऑल बींग्स। पानी से अलग जरूरी है बींग्स के लिए। इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल। यहाँ पर काफी से अर्थ पर यू माइट हैव स्नैप ड्यूरिंग द रेन और आपको और समर होगा बारिश वक्त तो गड्ढे वक्त और आप मौसम में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह करते हैं। बट हाउ डज रेन फॉल। लेकिन बारिश कैसे होती है। बाय डज वाटर बिकम आइस व्हेन कूल्ड व्हेन। जो पानी है वो बर्फ़ क्यों बन जाता है कूल करने। जो पानी है वो हीट करने पर हिम क्यों हो जाता है बर्फ़ क्यों बन जाती है। साइंस हेल्प्स अस दीज चेंजेस एंड कोल्ड। इन सभी चेंजेस को समझने में हॉट और कोल्ड का मतलब समझने में। थिंग्स अराउंड लुक अराउंड यू विल फाइंड गैस notebook, the steel, your key, rubber of eraser, magnet in your box, a glass of things होती हैं जो अलग होती हैं पेपर से बनी होती हैं तो स्टील से बनी हुई होती है। इरेजर रबर जो होता है वो ग्लास से बना। हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट दीज थिंग्स आर मेड ऑफ एंड हाउ। इस बारे में कि जो सब चीज़ें हैं किस किस चीज़ से बनी है और हम हर एक चीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द मोर वी लुक अराउंड द मोर क्वेश्चंस अराइज। जितना हम इधर उधर देखेंगे उतने क्वेश्चंस जो हैं वो और ज़्यादा निकलेंगे और ज़्यादा आएंगे। नॉट ओनली अबाउट अर्थ बट ऑल्सो अबाउट द सन द मून एंड द शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई। सिर्फ अर्थ के बारे में ही नहीं बल्कि सन के बारे में मून के बारे में और स्काई में जो स्टार्स चमकते हैं उनके बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। एवरी क्वेश्चन ओपन्स अ न्यू डोरवे टू डिस्कवरी।
सभी क्वेश्चंस एक नया दरवाज़ा खोलते हैं डिस्कवरी का। साइंटिफिक थिंकिंग इन डेली लाइफ, यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू ऑलरेडी यूज साइंटिफिक थिंकिंग इन योर डेली लाइफ। रियलाइज नहीं होता है लेकिन ऑलरेडी साइंटिफिक थिंकिंग का यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। इमेजिन योर पेन सडनली राइटिंग, इमेजिन कीजिए लिखता हुआ रुक जाए, चुप हो जाए। यू आस्क योर सेल्फ व्हाई डिड इट स्टॉप, आप खुद से कहेंगे कि ये क्यों रुका है। मे बी यू थिंक द इंक इज फिनिश, शायद सोचेंगे जो ये खत्म हो गई है। यू ओपन योर गैसेज करेक्ट, फिर आप इसको खोलने के लिए, यदि वो खाली में इंक नहीं हुई, जो आप मान होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। बट इफ़ इट्स नॉट, यू ट्राई अनदर आइडिया, परहैप्स द इंक ड्राइड अप। यदि आप खोल के देखते हैं तो इंक जो है उसमें होती है, खाली नहीं होती है, तो आप दूसरा आप सोचेंगे जो शायद जो इंक है वो सूख गई होगी, ड्राइड अप हो गई होगी। यू टेस्ट अगेन अंटिल यू फाइंड द रियल रीज़न, आप बार बार टेस्ट करेंगे तो नया रीज़न, सही रीज़न नहीं मिल जाएगा। दैट्स एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स, इस तरीके से जो science करती है। यू मेड एन ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन, टेस्टेड इट एंड फाउंड द सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर का अनुमान लगाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं उस चीज़ को, अंत में आपको मिलता है, आप सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। साइंटिफिक मेथड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, पार्ट ऑफ डिस्कवरीज। इस प्रोसेस को हम साइंटिफिक बोलते हैं। ये हर्ट होता है सभी डिस्कवरीज का। इट बिगिंस विद ऑब्जर्विंग समथिंग इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग। ये स्टार्ट होता है ऑब्जर्विंग के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग के साथ। देन यू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट इट, जब आप इस बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। यू मेक अ गैस कॉल्ड हाइपोथेसिस, आप गैस करते हैं, अनुमान, जिसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट टू टेस्ट योर गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, केयरफुल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आप अपने उस अनुमान को टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट या फिर ध्यान से ऑब्जर्वेशन के थ्रू। फाइनली यू स्टडी योर रिजल्ट टू सी इफ योर गैस वाज राइट। बाद उस बारे में आप स्टडी करते हैं कि जो आपका रिजल्ट निकल के आया है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, जो आपने अनुमान लगाया था उस बारे में। एनीवन कैन बी अ साइंटिस्ट, पीपल हु फॉलो दिस मेथड टू फाइंड आंसर्स आर कॉल्ड साइंटिस्ट। वो पीपल जो मेथड्स को फॉलो करता है उसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं। बट यू डोंट हैव टू वर्क इन अ लैब टू थिंक लाइक वन, लेकिन इन तरीके से आपको करने के लिए लैब में वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवन हू ऑब्जर्व क्वेश्चन एंड वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट, कोई भी जो ऑब्जर्व करता है क्वेश्चंस वगैरह को, टेस्ट आइडियाज़ को, और उस पर काम करता है वो बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह ही करता है। अ कुक हू वंडर्स माई मिल्क फ्लोज when heated, mechanic who finds in a time, or an electrician who checks a faulty switch, all of in scientific thinking। ये सभी चीज़ें जो होती हैं, कुक है वो मिल्क को ओवरफ्लो होने से बचाता है जब वो हीट होता है। मैकेनिक जो है वो फंक्शन को फाइंड कर लेता है टायर में से। इलेक्ट्रिशियन चेक करता है कि स्विच में कहाँ फॉल्ट है। ये सभी चीज़ें यूज़ करते हैं थिंकिंग को सोच करके। The joy of exploration, we all unknowingly use science in daily life, बिना यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। लर्निंग साइंस हेल्प अस टू डू इन मोर इफेक्टिवली, करना हम काम को करने में माइंड, ये हमारे माइंड को शार्प करता है। मेक्स अस बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड हेल्प अस एक्सप्लोर इवन बिगर मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। और ये हमें बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनाता है, हेल्प करता है कि हम एक्सप्लोर कर सकें, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जो रहस्य होती है हमारे यूनिवर्स की उसको भी सॉल्व कर सकें। टू लर्न साइंस वेल, ऑल यू नीड इज कीन आई एंड एन ओपन माइंड। साइंस को याद करने के लिए आपको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कीन आई की और खुले दिमाग की, ओपन माइंड की। रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस, ध्यान रहे पूरा संसार है ये पूरा अनआंसर्ड क्वेश्चन से भरा हुआ है। एवरी कॉर्नर हाइड समथिंग वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, हर एक कॉर्नर जो है छुपा हुआ होता है उसमें कुछ ना कुछ और डिस्कवर्ड वेट कर रहा होता है। द मोर क्यूरियस यू आर द मोर अमेजिंग योर जर्नी विल बी, जितना जिज्ञासा के अंदर होगा उतना ही अमेजिंग आपकी जर्नी होगी। साइंस इज बेस्ट लर्न बाय ऑब्जर्विंग, वंडरिंग, एक्सपेरिमेंट्स एंड शेयरिंग आइडियाज विद अदर्स। जो साइंस है वो बेस्ट लर्न है ऑब्जर्विंग के द्वारा, वंडरिंग, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा और आइडियाज़ वगैरह को एक दूसरे के साथ शेयर करने के द्वारा।
ग्रेट डिस्कवरीज आर ओपन मेड व्हेन पीपल वर्क टुगेदर डिस्कस एंड एक्सप्लोर। जो ग्रेट डिस्कवरीज होती हैं वो लोगों को बनाती हैं साथ में काम करना, कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।